स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर। मतलब कि ये एक मेथड है, एक प्रूफ करने का वे है, ठीक है। और इसमें जैसे एक हमने एक फार्मूला बनाया है सम का, कि हमारे पास जो टर्म्स आ रही थी, जैसे 3 है उसमें फर्स्ट टर्म, फिर 6 है, 9 है, अप टू 3n टर्म्स है। मतलब इसमें हर टर्म 3 का मल्टीपल है और इनका सम अगर आप करेंगे, चूंकि n एक बहुत बड़ी क्वांटिटी भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा टर्म्स भी हो सकती है, तो वो एक फार्मूला के मुताबिक हमने इसको एक शॉर्ट वे इसका निकाला कि हम इसमें सिंपल अगर 100 टर्म्स भी हैं तो हम n की जगह 100 पुट करें, और इधर मतलब 100 पुट करने से जो आंसर आता है वो हमारे पास पहली 100 इस तरह की टर्म्स का सम आ जाएगा। अब ये बात ठीक है या नहीं ठीक, ये फार्मूला सही बना या गलत, इसको हम इंडक्शन मेथड से चेक करेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रूव दैट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स n, ठीक है। अब जो पॉजिटिव इंटीजर्स n होते हैं इनको हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है पॉजिटिव इंटीजर भी, ठीक है। अब आप ये देखें कि हमारे पास ये जो फार्मूला बना हुआ है, इसको मैं अगर इस पूरे सम को मैं s से जाहिर करूं, और n इसमें चूंकि मैं वेरिएबल यूज कर रहा हूं, ठीक है, जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये फार्मूला या शॉर्ट हैंड जो इसका बना हुआ है वो है 3n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल, ठीक है। अब जो हमारे पास इंडक्शन मेथड होता है, बेसिकली इसमें दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप हमारा ये होता है, जिसे मैं S1 कहूंगा, कि जो हमारा गिवन रिजल्ट है उसको हम शो करते हैं कि वो ट्रू है फॉर n इक्वल टू 1, यानी अगर वो पहली टर्म के लिए ट्रू है, ठीक है, तो फिर हम एस्यूम करते हैं, मतलब इसके बाद जो स्टेप 2 जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम खुद एस्यूम कर रहे होते हैं कि ये k नंबर्स के लिए, मतलब k 100 हो सकता है, 50 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कि फॉर n इक्वल टू k गिवन रिजल्ट इज ट्रू, ठीक है। जो भी फार्मूला बना हुआ वो ट्रू है, उसको हम फर्ज कर लेते हैं वो ट्रू है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है मतलब उससे नेक्स्ट एक नंबर के लिए, मतलब के 100 है तो फिर 101 के लिए हम रिजल्ट उस फार्मूला से खुद बनाते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, इधर देन हम लिखेंगे देन फॉर n इक्वल टू के प्लस 1 इट गिव्स ट्रू रिजल्ट। ये हम प्रूव करते हैं, ठीक है, ये हम प्रूव करते हैं कि ये रिजल्ट जो है वो सही देगा, ठीक है, या ये ट्रू होगा, ठीक है। दूसरे अल्फाज में मैं यूं भी कह सकता हूं। अब ये बात हम कैसे इसी बात को मैं कैसे आपसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, देखें। अगर हम देखें यहाँ से S1 हमें बज़ाहिर नजर आ रहा है कि इसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 3 है, तो इसमें S1 क्या बनेगा, 3 बनेगा। मतलब पहली टर्म का जो सम आ रहा है वो हमारे पास 3 आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। और अगर हम इस फार्मूला में हम क्या करते हैं, इनको 1 पुट करते हैं, ठीक है, तो S ऑफ 1 क्या आएगा हमारे पास, 3 इंटू 1, n की जगह 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है, ठीक है। अब 1 प्लस 1 क्या बनता है, 2। 1 प्लस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 3, तो S1 हमारे पास क्या आ गया, वो आ गया 3, ठीक है। S1 क्या आ गया, 3 आ गया, जो कि मतलब फर्स्ट टर्म का सम भी यही है। तो आप कह सकते हो कि फॉर n इक्वल टू 1 इट इज ट्रू, ठीक है। पहली कंडीशन जो होती है हमारी इंडक्शन मेथड की वो ट्रू होगी। अब दूसरी जो इंडक्शन मेथड की कंडीशन, उसको हम इंडक्शन ही कहते हैं, जिसमें कि हम इसको खुद फर्ज कर लेते हैं कि ये पहले 10 नंबर के लिए या 20 नंबर के लिए ये ठीक है, ठीक है। जैसे फर्ज करें, मैं इसको एक नंबर से भी रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरे पास जो सीरीज लिखी हुई है, सॉरी सीरीज ये 3, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ था, 6 प्लस 9 प्लस, इसी तरह यहाँ पर आएगा 12, फिर आएगा 15 और फिर आएगा 18, ठीक है, और प्लस सो ऑन 3n तक। ये किसके इक्वल था जी, 3n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल था, ठीक है। एक दफा इसको रीचेक कर लेते हैं, क्या ये लिखा था हमने ऊपर, 3n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब देखें, अगर मैं फर्ज करता हूं कि ये सम जो है 6 के लिए, पहली 6 टर्म्स के लिए क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 ये है, ठीक है। इनका अगर सम करें, 18 में 12 ऐड करें, ये बनता है 30, 30 में अगर आप 15 ऐड करें तो ये बनता है 45, ठीक है। यहाँ तक 45 बन गया। 45 में अगर आप ये देखें, 3 प्लस 6 9 प्लस 9 18 ऐड कर लें, 45 में अगर आप 18 ऐड करें तो क्या बनता है, इसको हम चेक कर लेते हैं जी। यहाँ पर चेक करते हैं, 45 में हमने 18 ऐड किया है तो हमारे पास सम बना 63, ठीक है। इसका मतलब पहली 6 टर्म का सम बनता है 63, और इसमें अगर मैं इससे नेक्स्ट जो टर्म आ रही है वो क्या आएगी,
21 आएगी। अगर मैं इसमें S6 में 21 ऐड कर लेता हूँ, यहाँ भी मुझे 63 में 21 ऐड करना होगा, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? मेरे पास आंसर आएगा S7, मतलब मैं 7 इसी लिख रहा हूँ, मैं 7 टर्म्स का सम कह रहा हूँ, ठीक है। वो क्या आ जाएगा मेरे पास? ये आ जाएगा जी 84। और अगर हम फार्मूला में भी S7 ही फाइंड करें, ठीक है, इस फार्मूला में भी S7 फाइंड करें, तो ये आएगा 3 इंटू 7, 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये बनता है 21, 3 7 से मल्टीप्लाई होगा, ये जबकि बनेगा 8/2। 2 8 को कैंसिल करेगा 4 के टेबल से, 21 4 से मल्टीप्लाई होगा, 84 ही आंसर दे रहा है। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर S6 के लिए ये फार्मूला ठीक था हमारा, ठीक है। अब S6 अगर मैं फार्मूला से फाइंड करूं तो वो भी 863 ही आएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 3 इंटू 6, 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 को कैंसिल करेगा, 3 से 3 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 7, 63 बनता है। मतलब कि अगर फार्मूला 6 के लिए ठीक है तो सातवीं वैल्यू हम खुद ऐड करेंगे और उससे जो सम बनेगा वो वही बनेगा जो कि फार्मूला से भी S7 मतलब मतलब जो उसमें 7 टर्म्स लिखने से फार्मूले से वैल्यू आती वही आएगी। मतलब बात आपको समझ आ गई होगी। अब इसी चीज को अगर मैं एक ओपन मतलब एक जो है वो थ्योरम की शक्ल में आपसे एक्सप्लेन करूं तो मैं यूं कह सकता हूं कि अब हमारा जो रिजल्ट है, हमारी जो सीरीज है क्या थी जी? पहली टर्म आ रही थी उसमें 3, ठीक है, फिर आ रही थी 6, फिर आ रही थी 9, फिर आ रही थी 12 और प्लस सो ऑन। यहाँ पे हमने लिखा था 3n जो कि इक्वल था 3n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 के। तो हमने फर्ज किया, अस्यूम किया, ठीक है, अस्यूम कर लिया कि इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, ठीक है। मतलब s ऑफ k क्या आएगा? s ऑफ k हमारे पास आ जाएगा 3k इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब k टर्म फर्स्ट कर लें, यहां तक आती है, यहां तक k टर्म है, यहां पर कोई kth टर्म लिखी हुई है, ठीक है। ये यहां पर मैं क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ या इसे मैं लिख देता हूँ कि ये मेरी kth टर्म है, a k लिख देता हूँ इसे, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, अब a k से अगली जो टर्म है a k प्लस 1 वो इसमें मैं ऐड करूंगा। मतलब s ऑफ k में जो मेरी kth टर्म है जो कि मैं इसे लिखूंगा, जो कि फर्ज करें इससे जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो k प्लस 1, या अगर इसकी जनरल फॉर्मेशन कर लें अगर हम इसकी, तो इसकी जनरल फॉर्मेशन क्या बनती है? मतलब देखें ये एक हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज है, 3 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 9 आ रहा है, मतलब 3 का डिफरेंस है इसमें, ठीक है। फर्स्ट टर्म 3 है इसमें, ठीक है। तो इसकी जनरल टर्म क्या बनेगी? इसकी जनरल टर्म बनेगी an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होती है, ठीक है। तो इसमें अब हम अगर a k प्लस 1 टर्म की बात कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल होगी? a1 इसमें 3 है, 3 प्लस n की जगह हम क्या लिखेंगे? k प्लस 1 माइनस 1 और d कितना था? 3 था। तो ये आप देखें 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आंसर आएगा? इसकी जो k प्लस 1 टर्म होगी वो होगी 3 प्लस 3k, ठीक है। या आप इसमें से अगर 3 कॉमन ले लें तो 3 इंटू के प्लस 1 होगी। इसका मतलब कि इसमें हम 3 इंटू के प्लस 1 ऐड करेंगे, जैसे नेक्स्ट टर्म है, जैसे मैंने उसमें ऊपर ऐड किया था, इसी तरह इधर भी 3k इंटू के प्लस 1 ओवर 2 में हम क्या ऐड कर लेंगे? हम इसमें ऐड कर लेंगे 3 इंटू के प्लस 1, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई आपको कि हम जो हमारे प्रोग्रेशन है उसके हिसाब से हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट टर्म क्या बनती है, ठीक है। और जो भी वो नेक्स्ट टर्म बनेगी वो हम सिंपल उसमें ऐड कर लेंगे। यहाँ पर से कॉपी कर लेते हैं जी, और इससे नेक्स्ट स्टेप में जब हम जाएंगे यहाँ पर, अब आप देखें कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है ये सम बन जाएगा k प्लस 1 के लिए, ठीक है। जबकि यहाँ से आप देखें तो 3 इंटू के प्लस 1 जो है इन दोनों टर्म में कॉमन है, k प्लस 1 और यहाँ भी k प्लस 1 है, जबकि यहाँ पे 3 और यहाँ भी 3 कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या रह जाएगा? k, और यहाँ पर क्या रह जाएगा? 1, ठीक है। मतलब ये तो होल कॉमन आ गया है, ठीक है। जबकि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 भी था, यहाँ पर हमें क्या करना होगा? डिवाइडेड बाय 2 खुद से लिखना होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और डिवाइड भी 2 करेंगे ताकि डिनोमिनेटर कॉमन आए। और अब आप देखें यहाँ से 2 बच जाएगा, मतलब 1 नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है जी। और अब आप इसको लिख सकते हैं 3 इंटू के प्लस 1, ठीक है, k प्लस 1 और प्लस 1, ठीक है। मतलब
इसको हम k+2 को k+1+1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एस ऑफ k+1 से जो फार्मूला बना है वो वैसे ही बना है जैसे एस ऑफ n से बना था हमारे पास, जो था 3 × n+1 डिवाइडेड बाई 2। मतलब जो नंबर है n यहाँ पर वो k+1 है, वो आएगा 3 से मल्टीप्लाई होगा और उस नंबर में k+1 में 1 ऐड होगा और डिवाइड होगा 2 से। बिल्कुल वही चीज बनी। इसका मतलब ये ट्रू है, ये रिजल्ट ट्रू है फॉर n इक्वल टू k+1 के लिए। वही चीज, वही फॉर्मेशन, वही फार्मूला बन रहा है। इसका मतलब ये फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू है। तो इस तरह से मैथमेटिकल इंडक्शन हम ये रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं।